जो सारी उम्मत के लिए रोता 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 दुनिया से उठ गया, और ऐसा रोया कि कोई नबी ना रोया, ऐसा तड़पा कि कोई नबी ना तड़पा, कि अल्लाह को हजारों दफा तसल्लियां देने के लिए जिब्रील भेजना पड़ा, कुरान भेजना पड़ा कि आप इतना गम क्यों करते हैं, आप इतना क्यों रोते हैं। एक दफा मैंने वो आयात जमा की थी जिनमें अल्लाह ताला ने अपने नबी को तसल्ली दी है, वो इतनी बन गई कि उनको लिखना मुश्किल हो गया मेरे लिए। वो 100 से ज्यादा आयात बनती हैं जिनमें अल्लाह ताला तसल्ली दे रहा है, लअल्लक बाखिउन नफ्सक अल्ला यकुनु मुमिनीन, लअल्लक बाखिउन नफ्सक अला आसारिहिम इन लम युमिनु बिहादल हदीस असफा फला तज़हब नफ्सुक अलैहिम हसरात मा अंत अलैहिम बिवकील लस्त अलैहिम बिमुसैतिर मा अंत अलैहिम बिजब्बार मन कफर फला यहज़ुनका कफरु मन कफर फला यहज़ुनका कुफ्रु वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून। इस किस्म की आयात जिनमें अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब इतना गम न कर, इतना गम न कर, इस कदर गमगीन अपनी उम्मत के लिए। इसके बावजूद आपका गिला कुरान में सुन लो, जब ऐसे नाफरमान जो कबीरा गुनाह करते करते मर गए, इस बदयांती में, शराबों के पीने में, नमाज के छोड़ने में, कबीरा गुनाहों में गर्क होके मर गए, तो यही अल्लाह का रसूल जो हमारे लिए रोया भी, रसूल क़यामत के दिन जब देखेगा हमारी नाफरमानियां तो कहेगा या रब्ब इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, ए मेरे मौला यही है मेरी वो उम्मत जिसने मेरे कुरान को छोड़ दिया। मेरे कुरान ने पुकारा मस्जिद में आओ, इन्होंने मस्जिदों की राहें छोड़ दी। मुझे बताओ ये इतना मजमा कहां से आ गया है? ये इसमें से 1/3 बाहर से आया होगा, ये 2/3 तो सारा गुलिस्तान कॉलोनी का है। इनके कदम बाकी 5 नमाजों में क्यों नहीं उठते? ये कहां चले जाते हैं? क्या ये अल्लाह की धरती पे 8 दिन नहीं रहते? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का रिस्क खाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का पानी पीते हैं? ये कहां चले जाते हैं? क्या ये अल्लाह की धरती पे 8 दिन नहीं रहते? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का रिस्क खाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का पानी पीते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह की हवा के तनो तन अपने फेफड़ों में ले जाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह के दिए हुए नूर से देखते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अपने कानों से सुनते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अपने जिस्म की नेमतों से फायदा उठाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन सूरज की रोशनी से नफा उठाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन तारों की झिलमिलाहट से नफा उठाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अपने बीवी बच्चों के साथ बैठते हैं? इस पत्थर दिल को क्या हुआ? क्यों नहीं इसके दरवाजे पे दस्तक पहुंचती? ये क्यों वीरान हो गए? ऐसे तो पत्थर भी सख्त नहीं। अताउल्लाह शाह बुखारी कहा करते थे, ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हें इतना कुरान सुनाया कि मैं सरसर को सुनाता तो सबा बन जाती, मैं पत्थरों को सुनाता तो मोम हो जाते, मैं दरियाओं को सुनाता तो तूफान थम जाते, और मैं मौजों को सुनाता तो उनकी तुगयानी रुक जाती। पता नहीं तुम किस मखलूक, किस चीज से बने हो, किस खमीर से बने हो, तुम्हारे सीनों में दिल नहीं है, पत्थर हैं, और पत्थर से भी ज्यादा कोई सख्त है। अशद्दु क़स्वतन मिनल हिजारा, पत्थर भी अल्लाह की हैबत से लरसता है और कांपता है। पर तुम कौन से इंसान हो, कैसे सीनों में दिल लिए फिरते हो कि 5 दफा इतना बड़ा बादशाह तुम्हें पुकारे, हैया अलस्सला, हैया अलस्सला। एक थानेदार पुकारे गुलिस्तान कॉलोनी का कि तुम्हारा समय आ जाओ, तो सर पे पांव रख के भागे। डीसी पुकारे तो काम छोड़ के भागे, और तुम्हारा जमीन आसमान का बादशाह तुम्हें दिन में 5 दफा पुकारे और कानों पे जूना रेंगे, और 8वें दिन मस्जिद को आ रहे हो। क्या 8वें दिन खाना खाया है? क्या आज ही पानी पिया है? क्या आज ही चाय पी है? ये ऐसी जफा अपने आप से करते, शैतान से करते, मुल्क को माल से करते, अपनी दुकानों से करते, ये बेवफाई अल्लाह से क्यों की हुई है? जिस जमीन पे सजदा न अदा हो, इससे बड़ा भी कोई जुर्म है? जिना करने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना जिना से बड़ा जुर्म है। रिश्वत खाने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना रिश्वत खाने से बड़ा जुर्म है। कत्ल करना बड़ा गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना कत्ल से बड़ा जुर्म है। सजदे ही का तो इनकार किया था शैतान ने। शैतान ने कोई जिना किया था, कोई कत्ल किया था, कोई शराब पी थी, कोई जुआ खेला था, क्या किया था, कोई शिर्क किया था। शैतान सजदे का इनकारी हुआ। एक सजदे का इनकार करके वो हमेशा के लिए मरदूद हो गया। उस मुसलमान को होश नहीं है जो रोजाना दिन में 5 दफा 20 सजदों का इनकार किए बैठा हुआ है, और फिर आराम से रोटी खाता है, आराम से चाय पीता है,
اور آرام سے کہہ لگاتا ہے اور آرام سے اخبار پڑھتا ہے, آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتا ہے. ایک سجدے کا انکار ہو کر شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہوا, جس نے فجر کا انکار کیا سجدوں کا, پھر ظہر کے سجدوں کا مذاق اڑایا, پھر عصر کا مذاق اڑایا, پھر مغرب اور عشاء کا مذاق اڑایا. گھر میں نماز پڑھنا بھی چلو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے, پر یہ بھی نماز کا مذاق ہی ہے. اور آٹھویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے آیا. 8 دن جس نے اتنے سجدوں کا انکار کیا, وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے. تو کیا ہوگا اس دن جب جن بچوں کی خاطر یا جس نفس کی خاطر اللہ کے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا, آیا نہیں جاتا, گرمی بڑی ہے, سردی بڑی ہے, اندھیرا بہت ہے, کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہیں, کیا قبر کی گرمی یاد نہیں ہے, کیا جہنم کی آگ بھول گئے, کیا جہنم کے عذاب بھول گئے, کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے, وہ اللہ کا کلام بھول گئے, وہ اللہ کا دیدار بھول گئے, وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے, وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے. یہ کیسا اسلام ہے, یہ کیسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں, اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جائیں, نہ بوڑھے پر جوڑیں گے, نہ جوان کو ہوش آئے, نہ کسی عورت کو ہوش آئے, نہ کسی مرد کو ہوش آئے, نہ بازار بند ہوں. ارے میرے بھائیو, حکومت سے پیسہ بچانے کے لیے ہڑتالیں کی, 20 دن بازار نہ کھولے, نماز کے لیے اگر دکانیں بند کرتے تو آج اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ظالم سے باہر نکال دیتا. کوئی ظالم نہ آپ کے مال پہ ہاتھ ڈالتا, نہ آپ کی عزت و آبرو پہ ہاتھ ڈالتا. دن دہاڑے ڈاکے پڑے, کیوں پڑے؟ کہ ہم باغی ہو گئے, ہم نے اللہ سے بغاوت کر دی. کیا جمعے کے دن صرف اللہ بلاتا ہے؟ یہ جمعے میں اتنے کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے؟ یہ کیسی وفا ہے؟ اور ایسا وفاؤں والا اللہ کہ زمین بولے اے اللہ اجازت دے میں گلستان کالونی کو نگل جاؤں, سمندر بولے مولا اجازت دے ہم چڑھ جائیں, فرشتے بولیں اے اللہ اجازت دے ہمیں ہلاک کر دیں, اور جس کے سجدے کا انکار ہوا پڑا, جس کا 8 بازاروں میں جس کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا, وہ جس کی غیرت خود جوش میں آ رہی کہ یہ میرے بنے ہوئے, گندے پانی کے بنے ہوئے, نطفے سے بنے ہوئے, میری غذا کھا کر, میرا رزق کھا کر, میری ہواؤں سے زندہ, میرے پانیوں سے زندہ, میری روٹی سے زندہ, میرے دیے ہوئے گوشت سے زندہ, میرے دیے ہوئے نظام سے زندہ, یہ میرے ہی منکر بن گئے. 1500 روپے کا ملازم آپ کو چائے کی پیالی نہ دے تو آپ کہتے چل چھٹی کر, ہم کوئی اور رکھیں گے. اور جس نے اتنا بڑا وجود بخشا, آنکھوں میں چراغ جلائے, کانوں میں فون لگائے, دماغ میں برقی روئیں دوڑائیں, دل کو دھڑکایا, سارے بدن کی تو خون پہنچانے کا نظام چلایا, پھیپھڑوں کی فیکٹریاں چلائیں, رگوں میں خون پہنچایا, ہڈیوں کو غذا پہنچائی اور آنکھوں کو غذا پہنچائی, بالوں کو غذا پہنچائی, زبان کو بولنے کی طاقت دی, دانتوں کو کاٹنے کی طاقت دی, دو وہاں نالیاں لگائیں, سانس کی الگ کر دی اور معدے کی الگ کر دی, اور وہاں پردہ لگایا, جو غذا منہ میں جائے تو میدا کھل جائے اور پھیپھڑے کی طرف جانے والی نالی رک جائے. جو اللہ اتنی حفاظت کرے کہ آپ کا لقمہ آپ کے معدے میں جائے, وہ 2 ہی تو یوں ساتھ ہیں بالکل یوں ایک ساتھ, اور وہ اللہ اتنی طاقت والا کہ سانس کی نالی بند کرے اور معدے کی نالی کا منہ کھولے اور غذا کو منہ میں سے گزار کر وہ معدے میں پہنچائے, پھر ایک زبردست طاقتور نظام چلائے, اس کو توڑ کے آنتوں میں پہنچائے, پھر کروڑوں قسم کی فیکٹریوں کو حرکت دے اور اس میں سے خون کو کھینچے, غذاؤں کو کھینچے, پھیپھڑے کو غذا, خون کو غذا, خون خود غذا لے کے چل رہا, آنتوں کو غذا, دماغ کو غذا, ہڈیوں کو غذا, ناخن کو غذا. ایک ناخن کھینچ لے تو ہم کیا کریں؟ کیا میرے مولا کا نظام ہے؟ یہ ہمارا قبرستان ہے, مردہ سیل باہر نکل رہے اور ناخن کی شکل میں باہر آ رہے, پھر آگے جا کے اور سخت ہو رہے, تھوڑا سا ناخن زیادہ کٹ گیا, سارا دن سی کرتا ہے, سارا دن ہائے کرتا ہے. یہی ناخن میرا رب کھینچ لے تو ہم تو ایک ناخن کا شکر ادا نہیں کر سکتے. یہ جوڑ بنا دیے, سیدھا کر دے تو ہم اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے. میرے بھائیو, یہ سب کچھ کر کے پھر ہم اللہ کے باغی ہو جائیں, ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی سوچ بچار کی بات کہ 1500 صرف دیے اور اس نے چائے کی پیالی نہ دی تو نکال دیا, اس نے گاہک کو ڈیل نہیں کیا تو نکال دیا. اور یہ وجود کہاں سے خرید کے لائے؟ یہ زمین کس نے بچھا کے دی؟ والارض وضعها للانام. اے میرے بندو, میں نے ہی تو تمہیں بنا کے دی. فاکہۃ, دیکھو میں نے تمہارے لیے پھل نکالا. والحب ذو العصف والریحان, میں نے ہی تمہارے لیے غلہ بھی بنایا اور بھوسا بھی بنایا. فبأي آلاء ربكما تكذبان, میری کیوں نعمتوں کو جھٹلاتے ہو؟ کیوں میرے باغی بنتے ہو؟ کس کا انکار کرتے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو رب المشرق والمغرب,
रब्बुल मशरिकैन वल मगरिबैन, मैं तुम्हारे मशरिक का भी रब हूँ, मगरिब का भी रब हूँ, शुमाल का भी रब हूँ, जनूब का भी रब हूँ। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर भी तुम मेरे बागी हो गए, फिर भी मुझे मेरी नेमतों को झुठलाते हो। खलक़ल इंसान मिन सलसाल कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मार्ज मिन नार, तुम्हें मिट्टी से बनाया, जिनको आग से बनाया। मेरी फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, क्यों मुझे झुठलाते हो, क्यों मेरी नेमतों का तुम इनकार करते हो? तुम्हें पता नहीं है कि मैंने दो पानी चलाए, एक कड़वा एक मीठा, बैनहुमा बरज़ख़, उनमें पर्दा लगाया, ला यबग़ियान, ताकि कड़वा पानी मीठे में न चला जाए। अगर मैं पर्दा हटा लूं तो कड़वा मीठे में चला जाए, तो फिर न कोई तुम्हें हुकूमत का पानी मीठा मिले, न जमीन का पानी मीठा मिले। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम देखते नहीं हो तुम्हारी कश्तियां मेरे इतने बड़े समंदर में आराम से कराची से चलकर न्यूयॉर्क तक चली जाती हैं, और मैं तूफानों को रोकता हूँ, मौजों की लगाम को लगाम देता हूँ, पानी को थाम के रखता हूँ कि तुम्हारे तिनकों जैसे जहाज मेरे ऐसे मुहीब और खौफनाक समंदरों पर एक किनारे से चलकर दूसरे किनारे तक चले जाते हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम्हें पता नहीं है तुम सब मर जाओगे और तुम्हारा रब हमेशा बाकी रहेगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम्हें पता नहीं है कि हर रोज उसकी शान जुदा है। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, नहीं सुनते हो? सनफ़्रुग़ु लकुम अय्युहस सक़लान, फिर सुन लो, मैं अनकरीब तुम्हारे लिए हिसाब किताब का निजाम चलाने वाला हूँ, और मैं अनकरीब तुम्हारे लिए फारिग होने वाला हूँ। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, क्यों झुठलाते हो, क्यों बाकी बनते हो? ए इंसान होश में आ, ए जिन्नात होश में आ, तुम्हें अपने रब के निजाम का पता नहीं है कि उसने जहन्नम को बनाया हुआ है, और वो दिन तुम्हें याद नहीं है कि आसमान वर्दतन कद्दिहान और युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुन मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान, तुम में आग की मार, तुम्हें पानियों की मार, तुम्हें जहन्नम की मार कोई बचा सकता है? फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम्हें पता नहीं है कि उस दिन मुजरिमीन पहचाने जाएंगे, उनके चेहरे काले होंगे, आंखें कैरी होंगी, हाथ बंधे होंगे, पांव जकड़े होंगे, गर्दन में तोप होंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम्हें पता नहीं मेरी दोज़ख भड़क रही है और लपक रही है और छपट रही है और पुकार रही है, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, अल्लाह और ले आ, अल्लाह और ले आ। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों मेरे बागी हो गए, तुम क्यों झुठलाते हो? ये भी सुन लो, वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, अगर तुम मुझसे डर गए तो तुम्हारे लिए बड़ी आलीशान जन्नतें हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा ऐनान तजरियान फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान मुत्तकिईन अला फ़ुरुश बताइनुहा मिन इस्तबरक़ वजनल जन्नतैन दान फ़ीहिन्ना क़ासिरातुत तर्फ़ लम यत्मिथुहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। किस रब से तुम बगावत कर रहे हो जिसने तुम्हारे लिए ऐसा गुलिस्तान तैयार किया है? ये भी कोई गुलिस्तान है कि सारा दिन मट्टी ही मट्टी, खाक ही खाक, धूल ही धूल, गर्मी ही गर्मी। आओ मेरा गुलिस्तान देखो, जिसमें साए लंबे, पानी बहते हुए, साए फैले हुए, दरख्त फैले हुए, फल भरे हुए, खोशे झुके हुए, फल पके हुए और लटके हुए, परिंदे उड़ते हुए, पानी उठता हुआ, पानी बहता हुआ, हूरें सजी हुई, गिलमान खड़े हुए, तुम्हारा रब तुम्हारी खिदमत के लिए और तुम्हें खिलाने के लिए अपने दरवाजे खोले हुए, दरबार लगाए हुए, नबियों का साथ, फरिश्तों का सलाम, गुलामों का सलाम, और फर्श बिछे हुए, कालीन लगे हुए और गाँव तकिए लगे हुए। जवानी हमेशा, जिंदगी हमेशा, मोहब्बत हमेशा, जिंदगी को जवाल नहीं, जवानी को जवाल नहीं, हुकूमत को जवाल नहीं, हर ताकत अबदुल आबाद की। वो जरा देखो तो सही, वो देखो तो सही कि कैसे जन्नत का सायादार दरख्त है और उसके नीचे तख्त है और ऊपर खोशे पके हुए हैं और ऊपर तू बैठा हुआ है। तेरे साथ जन्नत की खूबसूरत बीवियां, तेरी दुनिया की मोमिन बीवियां जो जन्नत की औरतों से भी 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत हैं, वो तेरे दाएं बाएं हैं। तू नीचे देखता है तो जन्नत की नहरें चलती हैं, ऊपर देखता है तो बागा और फल झुके हुए हैं, पके हुए हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब मैं क्या क्या मेरा बंदा तुम्हें बताऊं और मेरी किस किस बात का तुम इनकार करोगे? आखिर ही कुछ शर्मो हया चाहिए, आखिर ही कुछ गैरत चाहिए। मेरे भाइयों, अपने अल्लाह को राजी करें। जिन दुकानों के पीछे नमाजें छूट गई, जिन दुकानों के पीछे सच को तलाक हो गई, जिन दुकानों के पीछे दयानत चली गई, खयानत आ गई, बदयानती आ गई, हाँ, अल्लाह ताला क़यामत के दिन कहेगा बदयानत से, वो तूने जो अमानत खाई लेके आ, वो अमानत जो तू खा गया था लेके आ। कहेगा या अल्लाह कहां से लाऊं, वो तो दुनिया में रह गई। अल्लाह ताला फरमाएंगे पड़ी हुई है,
जहन्नुम में पड़िया जा उठा के ला। वो जहन्नुम में कैसे जाए? तो फरिश्ते मारेंगे चल, और वो उसको लेके चलेंगे, और चलते चलते दोज़ख का सबसे खतरनाक हिस्सा हाविया, वहां उसको लेके जाएंगे जहां मुनाफिक रहते हैं। बददियानत लोग हाविये तक चले जाएंगे ईमान होने के साथ भी। अमानत को खाने वाले लोग हाविया में चले जाएंगे, जो मुनाफिकीन की आग है उसमें। वहां देखेगा तो वो जिसका माल दबाया था दुनिया में वहां पड़ा होगा, कहेगा अच्छा यहां पड़ा है। इतने में वो तबाह हो जाएगा, उसको उठाएगा, कंधे पे रखेगा, फिर ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, चढ़ना शुरू करेगा, चढ़ना शुरू करेगा। जब दोज़ख के किनारे पर आ जाएगा तो वो उसके हाथ से छूट जाएगा और फिर हाविया में जा गिरेगा। उसके साथ फरिश्ते मारकर फिर कहेंगे जा वापस लेके आ। फिर ये वापस जाएगा, फिर उसे उठाएगा, फिर कंधे पे लेके चढ़ेगा और चढ़ेगा और चढ़ेगा। जब किनारे पर आएगा तो फिर उसके हाथ से छूट जाएगी, उसके फिर फरिश्ते मार के नीचे गिरा देंगे, जा लेके आ। अब ये कभी उसमें से नहीं निकल सकता।